बी मिशन टीवी लोकसभा आम चुनाव 2024 से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर आज मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूं। एक नहीं बल्कि तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुआ हूं। तमाम छोटी बड़ी खबरों को विस्तार से समझाऊंगा, साथ ही साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करूंगा। कुछ सवाल आपके बीच रखूंगा जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में तथ्यों के साथ सोच समझ के देना है। फिलहाल सबसे ज़्यादा जो बड़ी खबरें हैं वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से निकल कर आ रही हैं। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी भी अखिलेश यादव का साथ देने के लिए तैयार है। बहुजन समाज पार्टी किन शर्तों पर अखिलेश यादव का साथ देगी वो आप जानें। साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद से भी जुड़ी हुई कुछ खबरें वो भी आपको जानना बेहद ही जरूरी है। सबसे पहली खबर मैं आपको बताऊं तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बड़ी जंग छेड़ दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा आम चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश से बेदखल कर देंगे। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद बनने नहीं देंगे। अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का प्लान कामयाब हो गया तो अखिलेश यादव का आखिर क्या प्लान है वो भी आप जान लीजिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने हाल ही में मीडिया चैनलों से बात करते हुए एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात बोल दी, जो कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती को जो मान सकती हैं मायावती अखिलेश यादव की ये बात, क्योंकि अखिलेश यादव ने मीडिया चैनलों से साफ कहा है जो गठबंधन थे, जिन साथियों से मेरा गठबंधन था लोकसभा चुनाव 2019 में, वो सभी साथी साथ आए और भारतीय जनता पार्टी को 80 हराएं। यानी कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, उन सभी लोकसभाओं को भारतीय जनता पार्टी को हराएं। अखिलेश यादव का वीडियो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल है। अखिलेश यादव ने एक और बड़ी जंग छेड़ी है। उससे पहले हम आपको बताएं, उससे पहले आप वो वीडियो देखिए जो अखिलेश यादव गठबंधन के लिए अपने नेताओं से गुहार लगा रहे हैं। अखिलेश यादव चाहते हैं कि बहुजन समाज के जो नेता हैं वो एक आएँ। जो गठबंधन 19 में तैयार हुआ था, जिससे समाजवादी पार्टी को 5 सांसद मिले, 10 सांसद बहुजन समाज पार्टी को मिले, तो इस तरीके से ये गठबंधन दोबारा तैयार हो और फिर से बहुजन पार्टियां कमाल करें और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से बेदखल करें। फिलहाल अखिलेश यादव के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय दें और साथ ही साथ वो वीडियो भी देखिए जो सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव का काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। मेरा मानना है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, बीजेपी हटेगी और मैंने नारा दिया है कि सभी दल साथ आएं, खासकर जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। गठबंधन 80 हराव का नारा देगा। जब 80 हारेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी हटेगी और भारतीय जनता पार्टी हटने से ही देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। इनके पास नारे तो नए नए हैं, अब कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्री का सपना देख रहे हैं, जिनके वचन में कोई दम मतलब कहने और कथनी में अलग अलग हो। क्या कहा और क्या किया, इसका जनता को आकलन करना पड़ेगा। और अभी लोकसभा में जो नौजवान कूदे हैं, ये सही बात है कि सुरक्षा, और वहां पर सुरक्षा जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, अगर ड्रीम प्रोजेक्ट में जो लगभग 25,000 करोड़ का बना है, वहां की सुरक्षा ऐसी है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं साजिश भी है और षड्यंत्र भी है, क्योंकि कहीं इसी बहाने सरकार की कोई तैयारी तो नहीं है, कहीं इंटरनल सिक्योरिटी और सुरक्षा के बहाने लोगों को डराने की तैयारी तो नहीं है। एक तो सवाल वो खड़ा होता है और दूसरा सवाल खड़ा होता है, कई प्रतिष्ठित अखबारों ने कहा कि नौजवान बहुत त्रस्त थे। नौजवानों के परिवार से जब जर्नलिस्टों ने बात की तो परिवार के सदस्यों ने बताया कि नौजवान दुखी थे, उन्हें रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो नौजवान लोकसभा में कूदे। तो ये वीडियो आपने सुना, अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि अखिलेश यादव, मेरा मानना है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, बीजेपी हटेगी, सभी दल साथ आएं, खासकर जो दल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। गठबंधन 80 हराव का नारा देगा, जब 80 हारेगी तभी भाजपा हटेगी और भाजपा के हटने से देश की खुशहाली के रास्ते
देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चाहते हैं कि जो गठबंधन में साथी थे वो साथ आएँ। अब मान लीजिए लोकसभा आम चुनाव 2019 की तरह समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, ये सब पार्टियां अगर एक होती हैं तो इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। अखिलेश यादव लगातार गुहार करते आ रहे हैं कि हमने किसी भी गठबंधन में साथी रहे उस दल को नाराज नहीं किया, पता नहीं क्यों हमसे दूरियां बना ली, ये सब बातें अखिलेश यादव ने कही। फिलहाल अखिलेश यादव चाहते हैं कि सभी दल एक साथ आएँ। अखिलेश यादव के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में देना। अब बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो निकल कर आ रही है खबर गठबंधन की तरफ से। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी ने लोकसभा आम चुनाव की बैठक 10 दिसंबर को की, ऑल इंडिया बैठक थी। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद मायावती ने बैठक की थी और उसमें मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बना दिया। उत्तराधिकारी जब मायावती जी ने आकाश आनंद को बनाया तो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे आकाश आनंद, और साथ ही साथ मायावती के नेताओं ने साफ साफ कहा कि मायावती जी गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। गठबंधन उन्हीं से किया जाएगा जिनका वोट बहुजन समाज पार्टी को ट्रांसफ़र होगा। तो इससे हम साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि 2019 में समाजवादी पार्टी का वोट बहुजन समाज पार्टी को ट्रांसफ़र हुआ था और बहुजन समाज पार्टी का वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफ़र हुआ था। तब कहीं जाकर बहुजन समाज पार्टी को 10 सांसद मिले, 5 सांसद समाजवादी पार्टी को मिले। जबकि मैं आपको बताने की कोशिश करूँ 2014 की लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी को एक भी सांसद नहीं था और बहुजन समाज पार्टी ने 2019 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके 10 सांसद जीते। तो इससे साफ हम समझ सकते हैं चाहे कोई कुछ भी कहे पर वोट तो ट्रांसफ़र कहीं किसी हद तक हुआ है। तो वोट जो ट्रांसफ़र हुआ है वो हुआ है। इसी सब को देखते हुए अगर मायावती जी गठबंधन के लिए तैयार हो जाती हैं तो उत्तर प्रदेश में फिर से बहुजन समाज पार्टी के 10 से 20 सांसद हो सकते हैं। और अगर अगले अलग गठबंधन में लड़ती हैं मायावती चुनाव तो आप क्या लगता है मायावती जी 10 सांसद जो जीते हुए उनकी संख्या घटेगी या बढ़ेगी, वो आप अपनी राय कमेंट में दीजिए। फिलहाल अखिलेश यादव ने ईवीएम के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा है। अखिलेश यादव का कहना है कि ईवीएम से जो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं वो चाहते हैं कि अदर कंट्री डेवलप कंट्री हो, उनके नियम पर चलना चाहते हैं। तो उन देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं हो सकता यहाँ पर। तो ये अखिलेश यादव ने तमाम ऐसे सवाल खड़े किए, वो बेहद ही ज़रूरी थे आपके बीच पहुँचना। अखिलेश यादव के इन सभी सवालों पर आपकी राय कमेंट में देना और मायावती जी गठबंधन के लिए तैयार होंगी ना होंगी ये भी आप अपनी राय देना, आपको क्या लगता है। फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद लोकसभा नगीना में तैयारी कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव उन्हें लड़ना है। अब चंद्रशेखर आज़ाद अकेले लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे वो देखने होगा। फिलहाल अखिलेश यादव गठबंधन के लिए तैयार हैं। मायावती ने भी अपने जो नॉर्मल जो रास्ते हैं वो खोल दिए हैं। अभी मायावती ने खुलकर कुछ नहीं बोला गठबंधन पर मायावती ने कहा कि हम गठबंधन के लिए तैयार हैं, हमारा गठबंधन उनसे होगा जो जिनों दल का वोट हमें ट्रांसफ़र होगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही।